त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं करुणन्दने। नमः शिवाय सांबाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्ते नमः। ओम नमः शिवाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयंभू भगवान श्री गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं त्याग और वैराग्य का साक्षात स्वरूप अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय पूजनीय ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में बार बार कोटि कोटि प्रणाम एवं प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ परम पूजनीय संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं प्रिय भक्तजनों, भक्तवती माताओं, युवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपके सबके हृदय में विराजमान भगवान श्री गौतमेश्वर महादेव जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चल चढ़े, कोई बंद जात जंजीर। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। ये बात जैसे कबीर जी ने लिखी, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में लिखा कि जातः से ही ध्रुव मृत्यु, जिनका जन्म है उनका मृत्यु निश्चित है, उसमें शंका नहीं है। यदि ईश्वरीय तत्व मनुष्य बन के इस धरातल पे आए, जैसे भगवान श्री कृष्ण का आए, भगवान श्री राम आए, भगवान शंकराचार्य महाराज पधारे, भगवान बुद्ध आए, तो ये जो भगवान व्यास आए, तो ये जो अंशा अवतार हुआ या पूर्ण अवतार हुआ, उनको भी शरीर तो छोड़ना ही पड़ा। कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। और कभी हमने ऐसा सुना नहीं कि भाई ऊपर से कोई रथ आया या विमान आया, उस पर बैठ कर ऊपर चले गए, सबके देखते देखते, ऐसा नहीं। जो पंच तत्व का शरीर बना हुआ है उसको यहीं समाप्त होना है। इसीलिए जितना मौका मिला है, जैसे किसी के वो कोई मिनिस्टर को माने सीएम बना दिया, उसकी अवधि कितनी है? 5 साल की। कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया तो इसकी अवधि कितनी है, लिमिट कितनी है? 5 साल की। 5 साल के बाद चुनाव होगा, फिर वो चुनाव में जीत जाएगा, उसकी पार्टी जीतेगी तो वो पीएम बनेगा। उस 5 साल में उनके पास समय 5 साल का है। अब 5 साल में वो लोक कल्याण का काम करे या अपने सुखाकारी का काम करे या अपने हिसाब से काम करे, वो जाने। भगवान ने बुद्धि तो दे दिया है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नाय, ये सबको ज्ञान है, सबको पता भी है कि दूसरों को पीड़ा देने से जैसा कोई पाप नहीं है और दूसरे को सुखाकारी जैसा कोई पुण्य नहीं है। उस 5 साल में यदि वो अच्छा काम करेगा तो प्रजा उनको पुनः फिर चुनाव में लाएगी, है ना। ऐसा ही ईश्वर का एक नियम है कि आपको जो आयु दिया है, हम लोग ने काल्पनिक समय में लगा दिया कि भाई हमारी 100 साल की आयु है। लेकिन मैंने कई संतों से सुना कि आयु वर्ष मास दिवस में नहीं है,
आयु इतने खरब श्वास लेना है, उसी में आपकी आयु समाप्त होती है। अब इसीलिए ऋषिमुनियों पद्मासन बैठते थे, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठते थे, प्राणायाम करते थे, अपने श्वास का कम यूज करते थे और उसका लंबा आयु होती थी। तो जो समय, कहने का अर्थ मेरा ये है कि जो समय मिला है उस समय में कुछ कर लो। गुजरात में एक पानबाई हो गया और गंगा सती हो गया, उसने इशारा कर दिया, વીજળી ને ચમકારે પાનબાઈ મોતીડા પરોવવાને ઓ ચિંતાના અંધારા થાશે। अब बिजली के चमकारे में मोती परोना है। अब बिजली तो 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 5 मिनट में, 1 मिनट में बंद हो जाएगी और फिर अंधेरा हो जाएगा। तो जीवन बिजली का चमकारा जैसा है, उसी में जो करना है वो कर लो, नहीं तो आपके हाथ से छूट जाएगा। यहाँ की नोट नेपाल में नहीं चलती है तो ऊपर कैसे चलेगी? कोरोना काल में कई लोग ऐसे ही बीमार हुए, बुखार आया और भाई चलो चलो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो कई लोग तो पैदल चल के हॉस्पिटल गए हैं। उनको पता नहीं था कि मेरे बैंक में पैसा रखा है उसका क्या होगा, या मैं कुछ लिख के जाऊं, या मेरी अलमारी में पैसा पड़ा है उसको मैं ठीक करके जाऊं। बोले नहीं, 2-4 दिन में वापस आ जाएंगे। यही कल्पना के साथ गए थे हॉस्पिटल में और वहाँ गए तो हरिओम तत्सत हो गए और हो तो गए, लेकिन कोई विधि विधान भी नहीं। उसको पैक करके जला दिया गया, चाहे उसको जलाने का अधिकार है या नहीं है, कुछ नहीं, कोई धार्मिक क्रिया भी नहीं। अफसोस करने के लिए लोग भी नहीं आते थे, ये स्थिति हो गया कोरोना काल में। तो उनके हाथ से जो उसके आयु में उसने किया वही उसके साथ चला। तो एक प्रसंग सुना था बड़े महाराज से कि बोले धनीराम करके एक सेठ था, वो बहुत धनाढ़ था, व्यापार में खूब था, पैसा खूब थे। अब जहाँ पैसा होते हैं तो लोग उनके पास इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, उनकी वाह वाह करते हैं, उससे प्रशंसा करते हैं, उनको अच्छा लगता था और पैसा देता भी था। प्रशंसा करते लोग, अरे आप तो ऐसे हैं, आप तो बड़े हैं, बददानी हैं, वैसा वैसा। अब उसको लगा कि अरे सारे लोग मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, सच में। उनको पता नहीं था कि ये पैसे का प्रेम है, ये आप पर सही प्रेम नहीं, वास्तव में सच्चा प्रेम नहीं है। अब संजोगवशात फिर उसकी मृत्यु हुई। यम के दूत आए लेने के लिए। जैसे यम को दूत लेके बाहर निकले तो सेठ ने कहा कि मैं आपसे एक प्रार्थना कर सकता हूँ? बोले क्या, बोलो ने। बोले मेरी इच्छा है, मेरे घर में या पड़ोस अड़ोस वाले सब इकट्ठे हुए, वो क्या कर रहे हैं वो जरा मैं देख के आ जाऊँ। बोले हाँ ठीक है, हम बाहर खड़े हैं, देख के आ जाओ। तो सेठ की आत्मा अंदर गई, देखा कोई रोते नहीं थे, कोई अफसोस नहीं करते थे, बोलते थे भाई इतने मिलकर उसके हिस्से का कैसे बंटवारा करेंगे, अपने हिस्से में क्या आएगा, वो वही सब चिंता में थे। कोई किसी रोते नहीं थे, कोई अफसोस नहीं करते कि इसका क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या हुआ, अच्छा आदमी चला गया, कुछ नहीं। एकदम फट से वो आत्मा वापस आई और यमदूत कहा कि मुझे ले जाओ भाई, चलो चलो जल्दी करो, मुझे नहीं। यमदूत को कहा भाई क्या काम था इसलिए आप जल्दी अंदर से वापस आ गए और चलो जल्दी चलो। बोले मैंने देख लिया कि पीछे से कोई अफसोस व्यक्त नहीं करते थे, कोई दुखी नहीं थे, सब प्रॉपर्टी का बंटवारा करने में ही लगे थे, सोच रहे थे कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ये स्थिति है। इसलिए गोस्वामी जी ने भी रामायण में लिखा, सुनिवर मुनिवर की रीति, स्वार्थ लगी सब है प्रति। जब तक स्वार्थ है तब तक प्रेम करेंगे, बाकी जैसे स्वार्थ पूरा हो गया कोई अपना है नहीं। अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। इसीलिए कहा कि कोई बंध जात जंजीर। जंजीर का अर्थ ये मोह माया में फंसे हुए हैं, उस बंधन में जाओगे। अपने हाथ से को करते हुए अपना कल्याण तो अपने किया नहीं। और याद रखना, अपना कल्याण, हमारा कल्याण हम खुद ही कर सकते हैं, हमारा कल्याण दूसरा कर ही नहीं सकता है, 3 काल में नहीं कर सकता है। इसीलिए जागना है, इसलिए उठना है। तो क्या करना चाहिए? 3 मित्र बैठे थे,
और किसी संत ने भंडारा किया होगा या कोई भक्त ने भंडारा किया हो, उस भंडारे में प्रसाद खा रहे थे। तो एक ने कहा देखो भाई क्या समय आया है, हम तो ऐसा भंडारा कर नहीं सकते हैं। दूसरे ने कहा भाई क्या करें, सैलरी इतनी हमारी कम है और इससे कोई बचता नहीं है। तीसरे ने कहा क्या करें, सैलरी आते हैं उस पहले खर्च का लिस्ट तैयार हो जाता है। एक संत वहाँ बैठे बैठे आनंद ले रहे थे, वो हंसते हंसते कहा भाई देखो बेटा चिंता नहीं करो, भंडारा आप भी कर सकते हैं। बोले कैसे करेंगे गुरुजी, हमारे पास तो पैसा है नहीं। बोले एक पार्ले जी का या बिस्किट का पैकेट ले आओ, लेके जहाँ चिट्ठियाँ दिखते हैं वहाँ जाके हुआ चोरा करके डाल दो, सैकड़ों चिट्ठियाँ आ जाएगी। अब चिट्ठियों का भंडारा हो गया कि नहीं हो गया? क्यों नहीं कर सकते भंडारा? अब थोड़ा चावल ले आओ या ज्वारी ले आओ, छत पे डाल दो, पंखे आ जाएंगे, कबूतर आ जाएंगे, चिड़िया आ जाएंगे, तोते आ जाएंगे, पक्षियों का भंडारा हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे थोड़ा है कि इतना बड़ा भंडारा को, ये भी बड़ा भंडारा ही हो गया ना। हमने हमारे एक भक्त, प्रिय भक्त को कहा था नारियल में अंदर पेड़ा का चूरा करो, घी गुड़ और गेहूं का आटा उसको मसल के अंदर भर दो और उसके ऊपर से खाली थोड़ा सा ढक्कन रखो, फिट एकदम फिट नहीं, और कहीं जंगल में या कहीं खेत में जाके वो नारियल को पत्थर पत्थर लगा दो ताकि कोई कुत्ता उसको न ले जाए। और चिट्ठियाँ देखो इतनी सैकड़ों चिट्ठियाँ अंदर जाके भंडारा करेगी और खुश हो जाएगी खा के। ये भी भंडारा ही है ना। तो भंडारा खाली कोई बड़ा भंडारा हलवा पूरी का भंडारा नहीं है, ये भी भंडारा हो अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी गुंजाइश के अनुसार, अपने परिवार की रक्षा करते हुए जो, लेकिन करना पड़ेगा, इतना याद रखना। करेगा अपनी क्षमता के आधार से करो। बड़े महाराज जी कहते थे ऋण करके भंडारा नहीं करो, ऋण करके दान नहीं करो। बच्चों को जरूरत है उनको दो। हमारे शोर में एक पंडित थे, तो वो माता जी बड़ी भावना वाली थी, तो एकादशी हो अमावस्या हो तो सीधा लेके ब्राह्मण को देने जाते थे। तो उनके बच्चे कहते सत्य घटना है, नाम नहीं दूंगा खराब लगे इसलिए, बोले माँ बा मम्मी हम ब्राह्मण के बच्चे नहीं हैं, हमको लड्डू बना के खिलाओ ने, वहाँ देने जा रही हो। तो ये सच घटना है। इसीलिए अपने परिवार को जरूरत है तो इनको खिलाओ पिलाओ बराबर, कोई दान करने की जरूरत नहीं। लेकिन अपने पास परिवार से अधिक व्यवस्था है तो जरूर करना चाहिए, और करते हैं उसको ही मिलता है, याद रख लेना। जो नहीं करता है बचा के रखता है, जैसे मधुमक्खी फूल पर से ला के बचा के रखती है, इकट्ठा करते हैं। अब जो वो भील आता है वो सारे मध ले जाता है, उसके घर भी ले जाता है ना। ऐसा इसलिए क्षमता हो तो जरूर कुछ किसी के लिए कुछ करना, ये आज के लिए आपको शुभ संदेश है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।